Today, in this class, we will discuss about separating कैलोरीमीटर। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका फीचर्स है, क्या इसका वर्किंग है, एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशंस। ये चीज टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर्स होता है, इसका फीचर्स है, इट इज यूज्ड टू मेजर ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेरी वेट स्टीम। एज वी नो डैट जो स्टीम होता है, डिफरेंट टाइप्स का स्टीम होता है, वेट स्टीम, स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेट स्टीम के बारे में। जो वेट स्टीम होता है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन में निकालने के लिए हम लोग को सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसे हम x से डिनोट करते हैं, और इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम इन सैंपल टू द टोटल मास इन द सैंपल। तो ms क्या हो गया, मास ऑफ ड्राई स्टीम, और mw क्या हो गया, मास ऑफ वाटर, और ms क्या हो गया, मास ऑफ ड्राई स्टीम। तो दोनों को मिला देंगे तो मास ऑफ टोटल मास आ जाएगा सैंपल में, और ms क्या हो गया, मास ऑफ ड्राई स्टीम। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम इन ए सैंपल टू द मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सैंपल। तो इस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का हम लोग वर्किंग देखेंगे, इसका वर्किंग क्या है, किस तरह से फंक्शन होता है, और किस तरह से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। वर्किंग ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, द स्टीम इज सप्लाइड टू कैलोरीमीटर फ्रॉम मेन स्टीम पाइप थ्रू ए सैंपलिंग ट्यूब वेयर इट स्ट्राइक टू ए प्रोपेलेट कप। इसको समझना क्या है, देखिए डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। डायग्राम में क्या बता रहा है, डायग्राम में यहाँ पे मेन स्टीम पाइप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेन स्टीम पाइप है जहां से स्टीम आपको सैंपलिंग ट्यूब के थ्रू इस वेसल्स में जा रहा है। एक क्या है, एक तरह का वेसल्स है। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से जब स्टीम सैंपलिंग ट्यूब के थ्रू कंट्रोल भाप के द्वारा अंदर जब वेसल्स में जाता है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, देखिए जो आपका स्टीम है, तो स्टीम में क्या है, सब वाटर का पार्टिकल है और कुछ वेपर है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स भी है और वेपर भी है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक परफोलेट कप। इसमें क्या होता है ना, थिन होल होता है, थिन होल। तो यहाँ पे देखिए वाटर का भी पार्टिकल्स है और वेपर भी है। तो एज वी नो डेट द डेंसिटी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मोर देन वेपर। तो वाटर पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है ज्यादा रहने के कारण परफोलेट कप के थ्रू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉटम ऑफ द वेसल्स, बॉटम ऑफ द वेसल्स आ जाएगा क्या, वाटर का पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वाटर का पार्टिकल्स है यहाँ पे जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, सिर्फ ओनली वेपर इज रिमेनिंग, वेपर बच जाएगा। अब वेपर का डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण जो वेपर है यहाँ पे क्या है, जब वेपर है तो वेपर वहां पे जमा हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम के वेसल्स के बॉटम में जाके बैठ जाएगा। वहां पे डेंसिटी क्योंकि वाटर का ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो वेपर है इस तरह से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, बाहर आने के लिए सोचेगा। तो यहाँ पे जब ये बाहर आता है तो इस ट्यूब के थ्रू इस तरह से जब वेपर जब बाहर आता है, वेपर का जो पार्टिकल्स है, और यहाँ पे एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, इस ट्यूब के माध्यम से टू बाइलर कैलोरीमीटर में चला जाता है। टू बाइलर कैलोरीमीटर, यहाँ पे क्या होता है, इस ट्यूब के थ्रू क्या आया, यहाँ पे सिर्फ वेपर आया, वेपर बोले तो स्टीम। यहाँ पे स्टॉप वाल्व लगा हुआ है, स्टॉप वाल्व का फंक्शन है, जब वेपर रिक्वायर्ड मात्रा में, रिक्वायर्ड अमाउंट में चला गया उसके बाद स्टॉप वाल्व वहां पे बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, जो वाटर का क्वांटिटी के, वाटर के अमाउंट के बारे में यहाँ पे बताता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेपर जो ऊपर में बच गया वो वेपर ट्यूब के थ्रू टू बाइलर कैलोरीमीटर में आता है, और यहाँ पे
मुझे पता चल जाता है कि उस सैंपल में स्टीम कितना है। वाटर तो इकट्ठा यहाँ पे हो गया और स्टीम जो बचा जो इधर चला आया, स्टीम ऊपर में क्यों रह जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू डेंसिटी लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, ड्यू टू inertia of droplet water particles are separated and they are collected in the inner chamber। चैम्बर यहाँ दो टाइप्स का है, एक चैम्बर है आउटर चैम्बर जिसको हम वेसल बोल रहे हैं, दिस इज आउटर चैम्बर, और एक जो अंदर में है जहाँ पे वाटर का जो पार्टिकल्स वहां पे जमा हो रहा है उसको बोलते हैं इनर चैम्बर। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ड्रॉपलेट्स वाटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एंड दे आर कलेक्टेड इन इनर चैम्बर। चैम्बर जहाँ पे वाटर पार्टिकल्स जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। The steam is condensed in Bayer calorimeter where the mass of steam is measured। Bayer calorimeter में क्या हो गया, स्टीम ठंडा होगा, कंडेंस होगा वहां पे, और वहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्टीम जमा हो जाएगा। मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर के फंक्शन क्या है कि हम मास, वाटर का जो मास है यहाँ पे हमको जानकारी पता चल जाएगा कि उसका क्या अमाउंट है, और बायर कैलोरीमीटर में मुझे स्टीम के बारे में पता चल जाएगा कि अमाउंट क्या है। जब दोनों चीज हम फाइंड कर लिए, यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे हम MS, और यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे MW। उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन अपने में क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम इन सैंपल टू द टोटल मास। हमको MS भी पता हो गया, MW भी पता हो गया, तो इसके थ्रू हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। आपका नेक्स्ट है, इसका लिमिटेशंस क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए लिमिटेशंस इसका दो है, इट इज यूज्ड फॉर वेरी वेट स्टीम ओनली। इस कैलोरीमीटर जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है उसे हम सिर्फ जब स्टीम वेरी वेट होगा उस टाइम में सिर्फ इसे हम यूज करेंगे। पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन है, इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिकॉज ड्राइनेस फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ वाटर। अगर वहां पे इनकम्प्लीट सेपरेशन हो गया, कहाँ पे, जब ऊपर में फ्लोरेट कप लगा हुआ रहता था, डेंसिटी कारण वाटर नीचे आ गया, कुछ वाटर अगर पार्टिकल्स वहां पे बच गया, बढ़िया सेपरेशन नहीं हो पाया, कहाँ पे सेपरेशन अपने को कहाँ पे हो रहा है, देखिए सेपरेशन अपने को यहाँ पे हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो वाटर था नीचे आ रहा था और यहाँ पे स्टीम यहीं पे रहता था। अगर यहाँ पे बढ़िया तरीका से सेपरेशन नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। और इसका एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेरी वेट स्टीम। इसको एप्लीकेशन हम कहाँ पे करेंगे, इसको इस सिस्टम को हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जो स्टीम है बहुत वेट हो, ठीक है, जहाँ पे स्टीम अगर बहुत वेट है वहां पे हम इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग ने देखा कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है और एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू।